Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start a new chapter from English Reader book. Chapter name is The Stream. I hope you will understand whatever I am teaching you right now. So, poem name is The Stream. First of all, we have to know about the summary of the poem. And the summary is the stream originates from the glacier and move on all day. इसका मतलब ये है बेटा कि जैसे द स्ट्रीम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्लेशियर। जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम क्या है हमारी, जिस तरीके से ड्रॉपलेट्स होते हैं, जिस तरीके से वेव्स होती है, उसी तरीके से स्ट्रीम होती है। वेव्स आपको पता है लहर को कहते हैं, स्ट्रीम उसको कहते हैं जब किसी पानी के अंदर जैसे छोटी छोटी बारीकियों से एक हल्की सी एक मूवमेंट होती है, उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं। तो जिस तरीके से ग्लेशियर जो आइस है वो मेल्ट होके एक स्ट्रीम के तौर पे निकल रही है माउंटेन से और हर जगह मूव कर रही है। यहाँ पे मूव का मतलब ये है कि बिखर रही है। अगर हम एक एग्जांपल देखते बेटा, अगर हम बकेट से अगर हम पानी ओवरफ्लो भर देंगे, ओवरफ्लो होगा पानी तो वो बिखरेगा। और बिखरने के बाद जो वाटर होता है, जो हमारा लिक्विड है, वो एक जगह तो स्टेबल नहीं रहता है क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में नहीं है। लिक्विड है तो वो इधर उधर जाएगा ही, है ना। तो उसी तरीके से जो हमारी स्ट्रीम है वो मेल्ट होके इधर उधर जा रही है। सो मैनी चेंजेस टेक प्लेस इन दिस वर्ल्ड बट द मोमेंट ऑफ द स्ट्रीम नेवर स्टॉप। सो बहुत सारे चेंजेस होते हैं इस वर्ल्ड में। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, नथिंग इज़ परमानेंट, राइट। सो जो स्ट्रीम है वो पहले क्या था, वो एक ग्लेशियर का पार्ट था, बट नाउ दिस मोमेंट वो क्या बन गई है, वो स्ट्रीम बन गई है, राइट। और वो स्ट्रीम बन के हर तरफ मूव कर रही है, फैल रही है, स्प्रेड हो रही है। सो कम टू द नेक्स्ट लाइन, आवर लाइफ इज़ ऑल्सो लाइक अ स्ट्रीम दैट शुड नेवर मूव ऑन थ्रू ऑल हैप्पीनेस एंड सॉरो ऑफ लाइफ। सो ये लाइन हमें क्या समझा रही है कि आवर लाइफ इज़ ऑल्सो लाइक अ स्ट्रीम। हमारी जो लाइफ होती है वो स्ट्रीम की तरह होती है। जैसे हम सबसे पहले छोटे बच्चे होते हैं, इनोसेंस में होते हैं, फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, जब हम प्ले स्कूल में जाना स्टार्ट करते हैं, वहाँ हमें अल्फ़ाबेट्स ये सब चीज़ें सीखने को मिलती है। फिर हम स्कूल लाइफ में आते हैं, स्कूल लाइफ में हम सीधा वर्ड सीखना चालू करते हैं, लिखना सीख जाते हैं, राइट। फिर धीरे धीरे हम कॉलेज में आ जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रीम ऑफ लाइफ है। हम भी एक स्ट्रीम की तरह मूव कर रहे हैं धीरे धीरे, राइट। और इसके अंदर इस पाथ में, इस वे में हमारी हैप्पीनेस भी जुड़ी होती है और सैडनेस भी। कभी कभी हम अपनी अचीवमेंट्स को लेके बहुत खुश होते हैं और कभी कभी हम अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स को लेके बहुत सैड होते हैं, राइट। सो नाउ कम फॉरवर्ड टू द फर्स्ट स्टैंजा। आई कम फ्रॉम द ग्लेशियर, आई स्पार्कल एज आई फ्लो। क्या लिखा लाइन में, आई कम फ्रॉम द ग्लेशियर, आई स्पार्कल एज आई फ्लो and chatter all the way, I sing as I go. Down the steep ridges, under the rocky bridges. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, first of all you know the meaning of the glacier. So here glacier meaning is enormous mass of ice formed on the mountain by the accumulation of snow. आप सभी जानते हैं ग्लेशियर क्या होता है, राइट। एंड स्पार्कल का मीनिंग होता है बेटा फ्लैश, मतलब एक शाइन। जब ग्लिटर्स होते हैं वो भी हम इसको क्या बोलते हैं, स्पार्कल बोलते हैं। फ्लो का मतलब होता है मूव, और हम इसको एक मोमेंट भी कह सकते हैं। ओके, नाउ कम टू दी नेक्स्ट वर्ड, चैटर। बेटा चैटर का मतलब होता है बैबल, एंड बैबल मीन्स कपकपाहट। जब हमें ठंडी लगती है विंटर्स में, जब कोल्ड होता है तो हम कपकपाते हैं, शिवरिंग करते हैं, और जो हमारे टीथ होते हैं वो बैबल करते हैं, है ना। जब हमको ठंड लगती है तो हमारे जो टीथ होते हैं, वो छोटे बच्चों के आप देखते होंगे, या हमको भी ठंड लगती है जब बहुत ज़्यादा -डिग्री में टेम्परेचर होता है, तो हमारे जो दांत होते हैं, जो टीथ होते हैं, वो बचते हैं, ठंड से बचते हैं और हम कांपते हैं, शिवरिंग करते हैं, राइट। एंड स्टीप रिजेस, बेटा स्टीप का मतलब होता है वर्टिकल, रिजेस का मतलब होता है
एंड लॉन्ग नैरो हिल टॉप। अब देखो लॉन्ग नैरो हिल टॉप क्या होता है। लॉन्ग नैरो हिल टॉप का मतलब होता है, आपने कभी सीनरीज देखी होगी ड्राइंग्स में, बच्चे ड्राइंग बनाते हैं तो माउंटेन्स के बीच में से रिवर को है ना निकालते हैं, छोटे छोटे बच्चों के आपने ड्राइंग्स देखी होगी। तो वो जो रिवर निकलती है वो बहुत ही नैरो स्पेस से निकलती है, राइट, और बहुत लॉन्ग होती है। और कहाँ से निकलती है, माउंटेन की पीक से निकलती है, ऊपर से निकलती है, बिल्कुल टॉप से। तो हम उस जो जगह है, जिस जगह से वो रिवर निकल रही है, उस जगह को शुरू से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं, रिज। ओके, नाउ कम टू दिस सेकेंड वर्ड, रिक्टी। यहाँ पे रिक्टी का मतलब है वॉबली एंड अनस्टेडी। इसका मतलब ये होता है हमारी इजी इंग्लिश लैंग्वेज में, ईजली टू ब्रेक, या जो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जो बहुत ही सॉफ्ट होती है, डेलिकेट चीज़ होती है, उसको हम रिक्टी बोलते हैं। ओके, नाउ come forward to the meaning of stanza. I come from the glacier, I sparkle as I flow. बेटा यहाँ पे I है, I refers to stream. ये stream अपनी बात बता रही है आपको कि मैं ग्लेशियर से आती हूँ और मैं स्पार्कल करती हूँ और मूव भी करती हूँ। मतलब जब वो ग्लेशियर से आती है तो वो मूव करते करते शाइन भी करती है और स्पार्कल भी करती है। एंड चैटर ऑल द वे, आई सिंग एज आई गो। एज आई टोल्ड यू, चैटर मीन्स बैबल, कपकपाहट, कोई चीज़ बहुत जल्दी में कपकपा रही है। तो वो कह रही है कि मैं ग्लेशियर से आती हूँ और मूव करती हूँ, शाइन करती हूँ, और वो ही मेरी शाइन और मेरे मूवमेंट से मेरी कपकपाहट भी होती है और मैं गाना भी गाती हूँ। गाना कैसे गाती है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था अभी कि जैसे बकेट के अंदर से पानी ओवरफ्लो होता है तो साउंड करता है, क्योंकि जो वाटर होता है वो हमारा लिक्विड होता है, लिक्विड स्टेट का होता है। जैसे ही पानी गिरेगा, जैसे ही आपका वाटर बकेट से गिरेगा, वो फैलने लग जाएगा, राइट, वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो जगह जगह बिखर जाएगा। तो उसी तरीके से स्ट्रीम कह रही है, जैसे ही मैं ग्लेशियर से आती हूँ, शाइन करती हूँ, फ्लो करती हूँ एंड चैटर करती हूँ, और साथ में सिंग भी करती हूँ, गाना भी गाती हूँ। डाउन द स्टीप रिजेस, जब मैं निकलती हूँ ग्लेशियर से तो कहाँ जाती हूँ, डाउन द स्टीप रिजेस में जाती हूँ। मैं स्पार्कल, फ्लो, चैटर करते हुए, गाना गाते हुए, सिंग करते हुए स्टीप रिजेस की जगह से, स्टीप रिजेस की तरफ से नीचे की तरफ जाती हूँ, मतलब डाउन साइड में आती हूँ। अब मैंने आपको एक सीनरी बताई थी अभी कि एक सीनरी होती है, माउंटेन्स के बीच में से रिवर निकल रही होती है, तो रिवर अप से डाउन आती है, तो ये स्ट्रीम भी अप से डाउन आती है। कहाँ पे आ रही है, रिजेस से। रिजेस मीन्स लॉन्ग नैरो हिल टॉप। अंडर द रिक्टी ब्रिजेस, बेटा अंडर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के नीचे से, और रिक्टी का मीनिंग क्या था, जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, लाइकली टू ब्रेक, जो बहुत ईजिली टूट जाता है, राइट। तो ब्रिजेस मतलब जो पुल होता है, जिसके ऊपर से हम एक जगह से दूसरी जगह तरफ जाते हैं, राइट। इसका मीनिंग आई होप आपको समझ आया होगा कि जो स्ट्रीम है वो कह रही है मैं ग्लेशियर से आती हूँ, स्पार्कल करती हूँ, फ्लो करती हूँ, चैटर के साथ गाना भी गाती हूँ और आगे मूव करती रहती हूँ, और मैं मूव जो करती हूँ वो अप से डाउन करती हूँ, स्टीप रिजेस की तरह। एंड अंडर द रिक्टी ब्रिजेस, और मैं रिक्टी ब्रिजेस के नीचे से भी निकलती हूँ। Now come to the second stanza. I hold out a mirror to the sun and the moon. They play in my arms like a circus buffoon. So first of all you have to know the meaning of buffoon. Buffoon meaning is clown. Clown means joker, right? सर्कस में जोकर होता है ना, जो सबको हंसाता है, स्माइल कराता है, उसको बफून कहते हैं। सो द फर्स्ट लाइन इज आई होल्ड आउट अ मिरर टू द सन एंड द मून। मैं एक मिरर की तरह हूँ। किसके लिए मिरर है वो, सन के लिए और मून के लिए। अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। जिस तरीके से हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हमारा क्या दिखता है, रिफ्लेक्शन दिखता है, इमेज दिखती है, राइट। हम अपने आप को मिरर में देख सकते हैं। उसी तरीके से जो स्ट्रीम है वो किसका मिरर है, सन का, मून का। आपने एक स्टोरी सुनी होगी जिसमें एक रैबिट होता है, वो वाटर में देखता है तो उसको अपनी तरफ फेस दिखाई देता है, राइट।
आप भी अगर वाटर में देखोगे तो आपका फेस नज़र आएगा, आपका रिफ्लेक्शन नज़र आएगा। उसी तरीके से जो स्ट्रीम है जो ग्लेशियर से निकल रही है, उसके अंदर अगर मून और सन दिखाई देंगे, उनका रिफ्लेक्शन ऊपर से दिखाई देगा, तो हमें स्ट्रीम के अंदर रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, राइट। हम किसी भी इमेज को अगर लिक्विड स्टेट के ऊपर रखते हैं, लिक्विड स्टेट के ऊपर लगाते हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन हमें किस में दिखाई देता है, लिक्विड में, राइट। सो यहाँ पे जो स्ट्रीम है वो कह रही है मैं मिरर की तरह हूँ, और किसका मिरर का काम कर रही है, सन का और मून का। तो सन और मून जो है अपना रिफ्लेक्शन कहाँ दिखा रहे हैं, स्ट्रीम में, और स्ट्रीम क्या है यहाँ पे, मिरर है। दे प्ले इन माई आर्म्स लाइक अ सर्कस बफून। अब देखो, कभी आपने ट्रैवलिंग करा है, आप कार में ट्रैवल कर रहे हो, बाइक पे ट्रैवल कर रहे हो रात को, तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि जो सन है, जो मून है हमारा, वो हमारे साथ चल रहा होता है, वो कभी भी पीछे नहीं रहता है, राइट। सो दे प्ले इन माई आर्म्स। तो जिस तरीके से जो स्ट्रीम है हमारी, जो ग्लेशियर से निकल रही है, जो स्पार्कल कर रही है, जो फ्लो कर रही है, जो मूव कर रही है, उसी तरीके से सेम ही स्पीड से, सेम ही कांस्टेंट होके जो हमारा सन है, जो मून है, वो भी स्ट्रीम के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ पे उस मूवमेंट को जो स्ट्रीम है वो ये कह रही है कि जो सन और मून है ये मेरे आर्म्स में खेल रहे हैं। अब ये आर्म्स किसको कह रहे हैं, स्ट्रीम खुद को कह रही है कि मेरे आर्म्स में खेल रहे हैं। और वो खेल कैसे रहे हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से, राइट। स्ट्रीम तो बह रही है, वो तो मूव करे जा रही है, चले जा रही है, लेकिन सन और जो मून है वो कांस्टेंट रिफ्लेक्ट करे जा रहे हैं, है ना। जिस तरीके से हम ट्रैवलिंग करते हैं तो सन और जो मून होता है हमारे साथ चलता है ना, कभी पीछे नहीं रहता है। उसी तरीके से स्ट्रीम के मूवमेंट में सन एंड जो मून है वो अपना रिफ्लेक्शन भी दे रहे हैं, एज अ मिरर का काम भी स्ट्रीम कर रही है, और साथ में और वो ये भी कह रही है कि सन और मून मेरे साथ, मेरे आर्म्स में खेल रहे हैं, लाइक अ सर्कस बफून। जिस तरीके से एक जोकर सबको हंसाता है, जिस तरीके से एक बफून सबको स्माइल करवाता है, उसी तरीके से जो स्ट्रीम है वो सन और मून के लिए एक मिरर का वर्क भी कर रही है, और साथ में एक बफून का वर्क भी कर रही है। मतलब एक जोकर की तरह भी उनको क्या कर रही है, प्ले करा रही है। So come to the next stanza. Man come and go, but I go on forever. Kingdoms rise and fall. Do I stop? Oh never. So यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो मैन है, मैन रेफर्स टू ह्यूमंस, जो ह्यूमंस है वो आते हैं और जाते हैं। हम कहीं जब घूमने जाते हैं, ट्रैवल करने जाते हैं, तो हम एक रिवर के पास रुकते हैं, है ना, वहाँ पे एंजॉय करते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं फैमिली के साथ, राइट। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम वहीं रह जाते हैं, हम थोड़ा सा वहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर वापस घर को आ जाते हैं, है ना, रिटर्न आ जाते हैं। तो उसी तरीके से जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस कौन है यहाँ पे, ह्यूमन रेफर्स टू मैन, राइट। तो जो मैन है वहाँ पे वो भी स्ट्रीम के पास आते हैं और फिर चले जाते हैं। सो बट आई गो ऑन फॉर एवर। लेकिन मैन जो है वो तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मैं कौन है यहाँ पे, आई कौन है, आई रेफर्स टू स्ट्रीम। सो जो आई है वो क्या कह रही है, मतलब स्ट्रीम क्या कह रही है कि बट आई गो ऑन फॉर एवर, कह रही है कि जो मैं हूँ मैं तो चलती रहती हूँ, मैं कभी नहीं रुकती हूँ। किंगडम राइज एंड फॉल, किंगडम्स जो होते हैं बनते भी हैं और ख़त्म भी होते हैं। कोई भी चीज़ स्टार्ट भी होती है और उसकी एंडिंग भी होती है, लेकिन मैं, डू आई स्टॉप और नेवर, मैं कभी रुकती हूँ नहीं, कभी नहीं, वो कभी नहीं रुकती है, कभी स्ट्रीम नहीं रुकती है, वो हमेशा चलती रहती है। चाहे कोई भी ह्यूमन आए या जाए, या कोई भी किंगडम राइज और फॉल, दैट मीन्स कोई भी चीज़ स्टार्ट हो या ख़त्म हो, उन दोनों चीज़ों से स्ट्रीम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उस स्ट्रीम को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे स्ट्रीम बोल रही है आई गो ऑन फॉर एवर, मैं हमेशा चलती रहती हूँ। Now come to the next stanza. The next stanza is, my youth is eternal, my magic will never fade. Go merely I must to the sun and shade. So here youth meaning is early stage of life, and eternal meaning is ageless and everlasting. And the next word is fade. Fade meaning is go frontier. फेड मीन्स आप सबको पता है, कोई चीज़ डार्क होती है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, कोई फेड होती है,
Merely meaning means happily, मतलब happiness. And shade meaning is shadow, right? आपको पता है कि शेडो क्या होती है, राइट? सबको पता है शेडो क्या होती है. जैसे धूप में हम जब जाते हैं, सनलाइट में जाते हैं, तो हमारी शेडो दिखती है, उसी को हम शेड भी कहते हैं. सो द स्ट्रेंजर मीनिंग इज माई यूथ इज़ इटर्नल. सो माई रेफर्स टू अगेन स्ट्रीम. माई रेफर्स टू स्ट्रीम. यहाँ स्ट्रीम कह रही है जो मेरा यूथ है, मतलब जो मेरी जो मैं अभी यंग हूँ वो इटर्नल है, मतलब वो एजलेस है. मैं कभी भी, आप मुझे देख के ये नहीं कहोगे कि मेरी एज हो गई है, मैं ओल्ड हो चुकी हूँ. मैं हमेशा इटर्नल रहूँगी. माई मैजिक विल नेवर फेड. वो कह रही है जो मेरा मैजिक है, मतलब स्ट्रीम कह रही है जो मेरा मैजिक है वो कभी फेड नहीं होगा. मैं जैसे स्पार्कल कर रही हूँ, जिस तरीके से फ़्लो कर रही हूँ, जिस तरीके से मैं हैप्पीनेस दे रही हूँ, जिस तरीके से मैं एक सन और मून को एज अ बफून का एक रोल प्ले कर रही हूँ, मैं कभी फेड नहीं होंगी. सो गो मेयरली आई मस्ट. मैं हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ूँगी थ्रू द सन एंड शेड. सन और शेडो के साथ, राइट? तो वो क्या कह रही है इस पूरे पोयम में, हमें जो स्ट्रीम है वो ये कह रही है कि मैं ग्लेशियर से निकलती हूँ, स्पार्कल और फ्लो के साथ चलती हूँ, चैटर भी करती हूँ, स्ट्रेप रेजिस एंड रेक्टिव ब्रिजेस के साथ भी निकलती हूँ, और मैं जो सन एंड मून है उसके साथ भी प्ले करती हूँ. सन एंड मून के लिए मैं मिरर का काम भी करती हूँ और एक सर्कस बफून का काम भी करती हूँ. और लास्ट में वो अपने बारे में कुछ लाइंस में बोलती है, स्ट्रेंजर में बताती है माई यूथ इज़ इटर्नल. उसका यूथ बहुत इटर्नल है, उसका मैजिक कभी फेड नहीं होगा और वो हमेशा ऐसी हैप्पीली चलती रहेगी थ्रू द सन एंड शेड. सो हेयर द एंडिंग ऑफ द पोएम इज़ यू हैव टू रीड अलाउड एंड practice again.